अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। पाकिस्तान के सूबा सिंध की 11 से 14 साल की हिंदू लड़कियां इतनी समझदार हैं कि जब उन्हें मिट्ठू साईं जैसे खबीस मुसलमान अगवा करके कुछ दिन अपनी हिरासत में रखते हैं तो उसके बाद उन्हें यकायक अचानक बड़े पुरस्कार तरीके से, बड़ी सूरत के साथ, बड़ी जल्दी से समझ आ जाती है कि इस्लाम कितना अच्छा, पाकीज़ा, साफ सुथरा और जरासीम से पाक मजहब है। कुछ दिन पहले की जो शकुंतला है, हंसी खुशी अपना नाम तब्दील करके फातिमा या आयशा या खदीजा रख लेती है और उसके बाद एक मौलवी उस बच्ची का निकाह, उस नाबालिग बच्ची का निकाह जो है 42 साल के अब्दुल गफूर से या 43 साल के अब्दुल शकूर के साथ पढ़ा देता है और उस बच्ची के जो वालदैन हैं उनकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं होती। कहा जाता है कि सिंध सूफियों की सरजमीन है। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि सिंध सूफियों की सरजमीन नहीं है बल्कि सिंध बगैरतों की सरजमीन है, जहां पर खुले आम ये जुल्म होता है और वहां पर पुलिस, अदालतें, इंतजामिया इस जुल्म को नजरअंदाज करके सिंधी अजरक डे मनाते हैं। मौलवी की जानिब से जो कबूले इस्लाम का सर्टिफिकेट अदालत में पेश किया जाता है, अदालत उस झूठे सर्टिफिकेट को इंडोर्स करके लड़की का ना सिर्फ कबूले इस्लाम जो है कबूल करती हैं बल्कि उसका निकाह भी कबूल कर लेती हैं। हालांकि नाबालिग बच्ची जो कि 18 साल से कम उम्र हो, उसको वोट डालने की रियासत इजाजत नहीं देती, तो उसको किस तरह से आप मजहब तब्दील करने की या अपनी मर्जी से शादी करने की इजाजत दे सकते हैं। मुझे मालूम है कि सिंध को बगैरतों की सरजमीन कहने पर बहुत से लोगों को दुख होगा, बहुत से सिंध वासी, मेरे वहां के दोस्त इस पर खफा भी होंगे, लेकिन मैं दिल पर पत्थर रखकर ये इस्तेलाह इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अगर आप सिंध में रहते हैं और इस जुल्म के ऊपर आवाज नहीं बुलंद करते और तो मुझे लगता है कि आपको बागैरत कहलवाने का कोई हक नहीं है। और अगर सिंध के कुछ लोग इस कबीर रस्म को बुरा भी जानते हैं तो उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर है और एक सरजमीन को गैरतमंदों की सरजमीन या बगैरतों की सरजमीन, वहां पर रहने वाले जो मेजॉरिटी लोगों का बिहेवियर है उसकी वजह से कहना चाहिए। कितने मजे की बात है ना कि जो सिंध के अंदर 11 से 14 साल के जो हिंदू लड़के हैं वो कभी इस्लाम की हक्कानियत से मुतासर नहीं होते। उन्हें कभी नहीं इस बात का एहसास होता कि इस्लाम कितना अच्छा, साफ सुथरा, पाकीज़ा मजहब है और वो जो है सच्चे दिल से इस्लाम कबूल करते हैं। और सिर्फ जो 11 से 14 साल की हिंदू लड़कियां हैं वही जो है जबरदस्ती अगवा के बाद इस्लाम कबूल करती हैं, जिसका जो इस बात का सबूत है कि उनके इस्लाम कबूल करने के पीछे जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन है वो उसका बुनियादी उनसर है। अगर हिंदुस्तान में, फर्ज कीजिए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, इंडिया में 11 से 14 साल की मुसलमान लड़कियों को अगवा करके जबरदस्ती हिंदू बनाया जाए और इस तरह से उनके साथ हिंदू लड़के शादी करें या हिंदू मर्द शादी करें तो आपको कैसा लगेगा? मुझे मालूम है कि हिंदुस्तान के जो इंडिया के हिंदू हैं वो इतने बेगैरत नहीं हैं जितने सिंध के मुसलमान हैं, इसीलिए आज तक वहां पर इस तरह के वाकयात रिपोर्ट नहीं हुए। मैं जब कराची में CNBC पाकिस्तान में जॉब करता था तो एक दिन डॉन के मेट्रोपॉलिटन पेज पर मैंने वजंती की तस्वीर देखी जो कि समझौता एक्सप्रेस पर खिड़की से बाहर लटक कर अपना हाथ हिला रही थी। उसकी जो साड़ी थी उसके पेट के साथ लगी हुई थी और उसके वजंती के चेहरे पर इतनी खुशी थी कि वो इंडिया जा रही है। हमारे ऑफिस में सफाई करती थी, बहुत मजे की चने की दाल बनाया करती थी। मेरे पास चूंकि उन दिनों घर का खाना नहीं होता था तो मैं उसे KFC का बर्गर मंगवा देता था। मैं उसको KFC का बर्गर देता था और वो मुझे चने की दाल देती थी। मुझे याद है कि जब वो इंडिया जा रही थी, मुझे नहीं मालूम वो वापस आई या नहीं, लेकिन बहुत सारे जो पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पर सिंध के अंदर बसने वाले सैकड़ों हिंदू खानदानों को मैं जानता हूं जो विजिट वीजे पे या इलीगली इंडिया गए और वो वापस नहीं आए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के साथ इतना बुरा सलूक किया जाता है। इस्लाम इतना घटिया मजहब है जो नन्ही लड़कियों की शादी पर भी मोतरज नहीं होता। सूरह तलाक की जो 4थी आयत है उसके मुताबिक उन लड़कियों की इद्दत की मुद्दत भी 4 माह 10 दिन होगी जिन्हें अभी हैज आना शुरू नहीं हुए, और जिन लड़कियों को हैज आना शुरू नहीं होते वो नाबालिग होती हैं। और इब्तदाई इस्लामी तारीख में आपको कमसिन बच्चियों के साथ निकाह, सुहागरात और लौंडी बनाने के जो वाकयात हैं पै दर पे मिलेंगे। मुझे कोई नाम लेने की जरूरत नहीं है। मैं जब इकबाल टाउन लाहौर में रहा करता था तो सिंध से मुझसे कुछ दोस्त मिलने आए। उनमें एक मजबूर और बेबस हिंदू बाप भी था जिसकी बेटी को मिट्ठू साईं के हरकारों ने अगवा करके मुसलमान किया और जबरदस्ती उसके साथ शादी कर ली। वो बाप इतना मजबूर था कि उसकी किसी सिस्टम ने कोई भी सुनवाई नहीं की। उसने बाकायदा रिश्वत दी, पैसे दिए कि वो अपनी बेटी को एक नजर देख सके, और जब बेटी बाप के सामने आई तो रोते हुए उसके गले लग गई। तो उसके
जो मिट्ठू साईं के हरकारे हैं उन्होंने जबरदस्ती दोनों को पीछे किया कि परे हो जाओ, तुम इस पाकीज़ा मुसलमान लड़की के गले नहीं लग सकते। वो उसका मजबूर बाप रोता हुआ पीछे हो गया और वो मुझसे मिलने जब लाहौर आया तो आप यकीन करें कि उसकी आंखों में आंसू रवा थे। और अगर वो ये वीडियो देख रहा होगा तो उसे पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के जो सदर मुमलिकत हैं आसिफ अली जरदारी, उनका ताल्लुक भी सिंध से है, वो खामोश हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा वो इस वक्त अपने मामलात में उलझे हुए हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, क्योंकि वो बदमाशी के जोर पर पाकिस्तान के किंग मेकर बने हुए हैं, पाकिस्तान के मामलात चला रहे हैं, इसलिए अगर वो भी इस मामले का नोटिस ले सकें। चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह उनका नाम है, लेकिन उन्हें नाम मुराद अली शाह कहा जाए तो ज्यादा मुनासिब होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ, जिनका सिर्फ एक काम है कि वो अपनी जबान से जनरल आसिम मुनीर के जूते साफ करें। इस्लामी नजरियाती काउंसिल के जितने चेले चांटे हैं, उलमाए कराम हैं, सब इस जुल्म पर खामोश हैं जो कि इस वक्त सिंध की 11 से 14 साल की हिंदू लड़कियों के ऊपर रवा रखा जा रहा है। मैं अपील करता हूं अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से कि वो इस कभी प्रैक्टिस का नोटिस लें और सिंध की जो मुसलमान जबरदस्ती मुसलमान की जाने वाली हिंदू लड़कियां हैं उनकी फोर्स्ड कन्वर्शन जितनी भी लड़कियों की हुई है, जिसमें से एक बड़ा मशहूर केस रिंकल कुमारी का भी था, जिस पर मैंने नज़्म लिखी थी, मेरा नाम रिंकल कुमारी है और इस्लाम से मेरी यारी है, मौलवी इस्लाम मेरे महल्ले का पेश इमाम। तो मुझे लगता है कि उन तमाम लड़कियों को वापस उनके खानदानों के साथ मिलवाना चाहिए। अगर दुआ जहरा का जो वालिद है वो अपनी बेटी को कबूल कर सकता है दोबारा, तो इन तमाम हिंदू लड़कियों के वालिदैन भी अपनी बच्चियों को कबूल कर लेंगे, इस बात को भूल कर कि वो कभी मुसलमानों की कैद में रह कर आई हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि मुसलमानों का जो इज्तमाई ज़मीर है वो किस तरह से इस कभी प्रैक्टिस के ऊपर खामोश है। आज की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।